आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संचार के तत्व, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार सूचनाओं का दो तरफा आदान प्रदान है, अर्थात देना और प्राप्त करना। किसी को बोलना अथवा लिखना उसे सूचना देने का उदाहरण है। किसी को पढ़ना अथवा सुनना सूचना प्राप्त करने के उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो संचार होता है वो सूचनाओं का दो तरफा आदान प्रदान है। दो तरफा मतलब देना अथवा प्राप्त करना, दोनों तरफ से यहाँ पे संचार का साझा हो रहा है। हम यहाँ पे चित्र में देखेंगे, यहाँ पे संचार के तत्वों का एक चित्र बना हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे संचार के जो साइकिल है वो काम करता है। यहाँ पर संचार के तत्वों का एक डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। यहाँ पे एक साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे संचार हो रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो संचार होता है वो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में होता है। तो यहाँ पे प्रेषक कौन है और प्राप्तकर्ता कौन है? ये जो बॉय यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर कहलाएगा प्रेषक। प्रेषक जिसको इंग्लिश में सेंडर बोला जाता है, और यहाँ पे रिसीवर जिसको हिंदी में इसको हम बोलेंगे प्राप्तकर्ता। जो गर्ल यहाँ पे बनी हुई है ये कहलाएगा यहाँ पे प्राप्तकर्ता। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच ही यहाँ पे ये संचार की एक साइकिल बनी हुई है। तो किस तरह से यहाँ पर आपस में ही बातचीत हो रहा है, संचार हो रहा है, हम इस डायग्राम के जरिए, इस चित्र के जरिए समझते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि संचार की शुरुआत कौन करता है? प्रेषक। संचार की शुरुआत करता है प्रेषक। जो संचार की शुरुआत करता है, आरंभ करता है, उसको हम बोलेंगे प्रेषक या फिर इंग्लिश में सेंडर। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है भेजने के साथ संचार की प्रक्रिया शुरू करना। मतलब जो सेंडर होता है, जो प्रेषक होता है, वो कोई मैसेज या कोई जानकारी पूछता है या फिर जानकारी बताता है किसको? प्राप्तकर्ता को। प्राप्तकर्ता कौन होगा? जो जानकारी को प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे जो गर्ल है ये यहाँ पे प्राप्त करता है, जो जानकारी को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर रही है। तो सबसे पहले प्रेषक जानकारी को भेजता है। जानकारी भेजने के साथ ही जो संचार की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। दूसरा है प्रेषक एक संदेश भेजता है जानकारी देने या पूछने के लिए। दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पे? जो प्रेषक है, जो सेंडर है, वो एक संदेश भेजता है या तो जानकारी देने के लिए या पूछने के लिए। तीसरा यहाँ पे है माध्यम, या जिसको बोलते हैं मार्ग, जैसे कि फोन, आमने सामने बातचीत करना, लिखना, संदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर पहला तो हो गया प्रेषक जो संचार प्रक्रिया की शुरुआत करता है। अब प्रेषक क्या करेगा? प्रेषक यहाँ पे एक संदेश भेजता है या फिर जानकारी देने के लिए या तो पूछने के लिए। तो गिविंग इंफॉर्मेशन किसके जरिए? देखो, अब जो मैसेज है, जो संदेश है, वो किसके जरिए जा रहा है, उसका रास्ता क्या है? वही कहलाता है हमारा चैनल या फिर माध्यम। कि आप जो संदेश है, जो मैसेज है, उसको आप किसके जरिए भेज रहे हो, वो रास्ता क्या है जिसके जरिए आप प्राप्तकर्ता तक उस संदेश को पहुंचा रहे हो, वही कहलाता है हमारा चैनल या हमारा माध्यम। चौथा है यहाँ पे संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त होता है। जो संदेश है वो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाता है। पांचवा है प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक के लिए उत्तर। अब प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो जाता है तो प्राप्तकर्ता क्या करेगी? प्रेषक के लिए उत्तर भेजेगी। उत्तर वापस अपना उत्तर या जवाब भेजेगी। वही जो उत्तर या जवाब होता है वही कहलाता है हमारा फीडबैक। वही कहलाता है हमारा फीडबैक या फिर हिंदी में जिसको बोला जाता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब कि प्रेषक के द्वारा भेजे गए जो जानकारी है उस पर प्राप्तकर्ता अपना क्या प्रतिक्रिया या जवाब भेज रही है, यही कहलाता है। जो भी उत्तर या जवाब देती है वही कहलाता है हमारा प्रतिक्रिया। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में पूरा चित्र आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेषक। सबसे पहले प्रेषक आ गया, सेंडर, जो कि संचार की शुरुआत करता है। और दूसरा क्या होगा? संदेश भेजना। प्रेषक सबसे पहले संचार की शुरुआत करता है, फिर दूसरा होगा संदेश भेजना। संदेश में क्या हो सकता है? या तो जानकारी देने के लिए या फिर पूछने के लिए। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है गिविंग इन्फॉर्मेशन। ये जानकारी भेज रहा है किसके जरिए? चैनल के जरिए। चैनल
या हिंदी में इसको माध्यम बोलते हैं। चैनल क्या-क्या होगा? यहाँ पे चैनल हो सकता है हमारा, जैसे अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, है ना? अगर आप सामने वाले को कोई जानकारी दे रहे हो या पूछ रहे हो फ़ोन के ज़रिए, तो फ़ोन यहाँ पर क्या होगा आपका? माध्यम होगा। यहाँ पे फ़ोन आपका माध्यम कहलाएगा। फ़ोन के ज़रिए या फिर आप पत्र लिखकर भेज रहे हो, तो यहाँ आपका माध्यम पत्र होगा, या ईमेल कर रहे हो आप सामने वाले को, तो यहाँ पर माध्यम क्या होगा? ईमेल। ईमेल होगा, या फिर आप आमने-सामने बातचीत कर रहे हो, ये यहाँ पे माध्यम कहलाएगा। चौथा क्या होगा? संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाता है। अब जो रिसीवर है उसको सेंडर का, जो प्रेषक है, उसका मैसेज यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अब रिसीवर जो है, जो प्राप्त करता है, मैसेज प्राप्त करने के बाद क्या करेगी? उस मैसेज का जवाब या फिर उत्तर प्रेषक को देगी। जो उत्तर, जो जवाब है, वही कहलाता है फीडबैक या फिर प्रतिक्रिया। जो उत्तर या जवाब प्राप्तकर्ता प्रेषक को देगी, वही क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया। आशा करती हूँ आपको ये चित्र या डायग्राम समझ में आ गया होगा। संचार के तत्व इसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें बताया गया है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें 5 पॉइंट हैं। प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, और माध्यम संदेश, और फीडबैक जिसको हम प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। ये आप 5 पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए।